मैंने कहा गुड मॉर्निंग भाभी जी। हेलो। क्या बात है भाभी जी, आप खोया खोया चांसा हो रखी हैं? क्या बात है भाभी जी, आप कुछ अपसेट दिख रही हैं? हाँ, हम कुछ तानसेन में हैं। भाभी जी किस बात की टेंशन है आपको भाभी जी? हम सपना देखे रहे। क्या क्या सपना देखा भाभी जी आपने? भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। भाभी जी अभी आप कुछ सपने का जिक्र कर रही थी। हम एक बहुत ही अजीब सपना देखे रहे। आपने क्या सपना देखा भाभी जी? वो कहा ना, हम सपने में ये देखे कि लड्डू के भैया के बटुए में एक ठो भी रुपया ना ही बचा है, एकदम नील बटा सन्नाटा। भाभी जी ये जब आपने सपना देखा उस वक्त टाइम क्या हुआ होगा? भोर भये सपना देखे रहे हम। मतलब सुबह की पौ फट गई थी? अंधेरा सा था, लेकिन हमको लगता है कि कुछ 4 बज रहे होंगे। डॉक्टर साहब, सुबह 4 बजे का सपने का मतलब? अक्सर सच होता है मात साहब। हाय दिया, क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली सुबह के 4 बजे ना मैंने भी एक सपना देखा। आपने क्या सपना देखा? मैंने नहीं मेरा एक दोस्त है, उसने सपना देखा कि उसकी एक पड़ोसन है, वो पड़ोसन भाभी पे डोरे डालता है? जी नहीं, वो तो क्या वो पड़ोसन भाभी को गलत निगाह से देखता है? मां साहब, आपके अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ऐसी घटिया बात करते हैं। उनके आपस में एक बड़ी पाक मतलब पाक रिश्ता था। The relationship is soulful, divine, pure and platonic. कई प्लेटफॉर्म लगा रखा है। सपना का देखे वो हमको बताइए ना। हाँ ओके। सपना ये देखा उसने कि जो उसकी जो पड़ोसन है, जो हॉट से मतलब जो भाभी जी हैं, जो वो उसे बेटा बुला रही है। भैया मेरे हिसाब से तो ये सपना 100% सच होने वाला है। सपने तो सबके सच होते हैं डॉक्टर साहब। मैंने भी एक सपना देखा था कि एक दिन मैं एक एडवोकेट बनूं। अरे सक्सेना जी, आप तो पहले से वकील हैं। हाँ मास्टर जी, मैं वकील तो हूँ, लेकिन बार एसोसिएशन ने बार बार मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मेरा लाइसेंस कैंसिल कर चुके हैं। हाय दिया, काहे? इसलिए भाई मैं, क्योंकि जिस पार्टी के लिए मैं केस लड़ रहा था ना, मैंने उसी पार्टी के धुएं काट दिए। अपने ही क्लाइंट के खिलाफ इतनी दलीलें दी कि वो केस हार गया। अरे सक्सेना जी, आपने ऐसा क्यों किया? ताकि वो लोग मुझे दौड़ा दौड़ा के मारें। हाय दिया। बस भाई माँ, तब से बार एसोसिएशन ने मेरा लाइसेंस जो है उसको जब्त कर लिया था। अब जाके मेरा लाइसेंस बहाल हुआ है और मैंने फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दी है। विश मी लक। ऑल द वेरी बैड लक। बैड लक, आई लाइक इट। वही चलता हूँ। चलो भाई, आइए बस। चलिए। हेलो भाभी जी। हेलो बरबूती जी, कैसन बा? मैं ठीक हूँ भाभी जी, और बताइए क्या मसरूफियात हैं? मशरूम? हाय दिया, हम अपने घर में मशरूम ना ही लाते हैं। काहे कि लड्डू के भैया को बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है उससे। बड़ी प्रॉब्लम है। क्या बोले? भाभी जी, और कुछ खास बना रही हैं क्या आप? हम ना लड्डू के भैया के लिए आज बहुत ही स्पेशल स्नैक्स बना रहे हैं। भाभी जी, आपको छोड़ के उनके पूरे खानदान में सब स्नैक्स ही भरे हुए हैं। क्या बोले? नहीं भाभी जी, आप स्नैक्स कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे हमने क्या पकड़ा भाभी जी, पकड़ा तो आपके लड्डू के भैया ने, बल्कि जकड़ रखा है आपको, वो भी गुलामी की जंजीरों में। हाय दिया, ऐसा काहे बोल रहे हैं? भाभी जी सच बोल रहा हूँ। आई मीन, आप दिन भर उनकी तीमारदारी में लगी रहती हैं, अब उनके लिए स्नैक्स बना रही हैं। उसके लिए आप मार्केट गई होंगी, सब्जियां खरीदी होंगी, मसाले खरीदे होंगे, उनको अरेंज किया होगा। आप सब्जियों को धोएंगी, उनको काटेंगी छोटा छोटा, उसके बाद तेल गरम करेंगी, उसमें फिर ये सब डालेंगी। बस बस बस। हाय दिया, शांत हो जाइए। किल। भाभी जी, किल तो आप कर देती हैं हमारा, आप चिल कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। और वैसे भी ई जो आप अभी बोले ना, ऐसा कछु नहीं है। आओ भैया आओ, आज मैं आपको चमत्कार करके दिखाएगा। आज मैं नहीं, मेरा तोता आपका भविष्य बताएगा। पूछिए पूछिए, जो मन में सवाल है पूछिए, सब मेरा तोता बताएगा। बरबूती जी, ये आप हमको कहाँ ले आए हैं? भाभी जी, ये बहुत पहुंचाओ जोशी है, कमाल की भविष्यवाणी है इसकी। अब वो तो ठीक बा, लेकिन हम अपने ससुर जी, हमरा मतलब
पंडित रामफल के अलावा कभी भी कोनो से भी अपना भविष्य नहीं पूछे हैं। He's a loser. का बोले? Forget it. भाभी माँ, कभी कभी रोड साइड की जो डिश होती है ना, वो बड़े बड़े होटलों की डिशेस से ज्यादा टेस्टी होती है। हम कुछ समझे नहीं सक्सेना जी। मेरा मतलब ये है भाई माँ कि ये तोते वाला जो है वो सही भविष्य बताता है। इस तोते ने आपको कुछ बताया क्या? जी हाँ भैया, ये मेरे बारे में बता चुका है। इसने मुझसे कहा था कि दुनिया का कोई भी मेंटल हॉस्पिटल जो है वो मुझे ठीक नहीं कर सकता। एंड इट्स ट्रू। लाइक इट। अभी मैंने आपसे कहा था ना कि जो शिप बहुत ही पहुंचा हुआ है। आइए आइए। आइए भैया आइए। अरे अरे आप तो वही भैया है ना जो उस दिन प्रेम चौधरी जी के साथ आए थे अपना भविष्य जानने। जी 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 जी। लेकिन आज मैं अपने लिए नहीं आया हूं, मैं आज भाभी जी के लिए आया हूं। इनका भविष्य जानना है। चल भाई मेरे प्यारे तोते, बता दे इनका भविष्य, निकाल दे भाभी जी का कार्ड। ये निकला कार्ड। कांग्रेचुलेशंस भाभी जी, आपकी गोद हरी होने वाली है। का मतलब? ये तोता क्या बोल रहा है आपका? मेरे तोते ने कहा है कि इनको बेटा मिलेगा। Is he mad? Is he nuts? Is he crazy or what? अबे नल्ले, माइंड योर ओन बिजनेस। Shut up. भाभी जी आप में तो ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है मुझको। ऐसा कुछ महसूस हो रहा है आपको? नहीं, अभी तो हमको कछु भी महसूस नहीं हो रहा है। कुछ असर हो रहा है आपको? कुछ चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में? कुछ हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं? कुछ ऐसा कुछ हो रहा है आपको? हमको हारमोनियम बजाते भी नहीं आता है। अबे जी forget it. Just forget it. Just forget it. भाभी जी आप Are you feeling any बेटाइश? आपको बेटे जैसी फीलिंग आ रही है अंदर से? नहीं भाई, तो का पंडित जी, अगर हमको ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा है तो का पेड़ से तोड़ कर लाएंगे बिटुआ? देखिए भाभी जी, मेरा तोता कभी झूठ नहीं बोलता है। आप चाहे आप बच्चा पेड़ से तोड़ कर लाएं या तो जमीन से खोद कर, आपको बेटा ही मिलेगा। हमने भरपूती बेटा, हमने भरपूती बेटा। You know what? तुम और तुम्हारा तोता दोनों फ्रॉड और नंबर 1 फ्रॉड। अबे नल्ले, तू फ्रॉड, तेरा खानदान फ्रॉड। Shut up, shut up, shut up, shut up. हमको तो लग रहा है वो तोते सच्ची बोल रहे हैं। हमें ये क्यों नहीं किया मालूम है? हमने आपको दिल दे दिया जबकि आपको जरूरत थी दिमाग की। चलिए का बोले? चलिए भाभी जी। तोते शट अप। भाभी जी अब स्कूटी पे ना आप आराम से मुझे पकड़ के बैठिएगा तो गिरेंगे नहीं आप। हाँ वही तो हम आपको बोलने वाले थे। काहे कि आप आते टाइम ना पता नहीं कौन से रास्ते से लाए थे, वहाँ कितने धचके लगे हमको। उबड़ खाबड़ रास्ता था वो, अब दूसरे वाले रास्ते से चलिएगा। भाभी जी मेरा बस रहे तो मैं आपको अपनी पलकों में बिठा के लेके चलूं। सीरियसली। का बोले? बहुत मस्ती आ रही है तुझे, तेरी सारी मस्ती निकलने वाली है। आप कौन हो भाई? सूफी बाबा मलिंगा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, वो पीरी दरगाह वाले। हाँ, मैं कभी दरगाहों पे पाया जाता हूँ तो कभी शमशान में पाया जाता हूँ और कभी कदा कब्रिस्तान में भी पाया जाता हूँ। मेरे मालिक, ये सारी दुनिया, तेरी सारी दुनिया मेरी है। लेकिन बाबा आप हमसे क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ तुझे ये बताना चाहता हूँ कि जिस कॉलोनी में तू रहता है ना, वहाँ कयामत आने वाली है। बहुत बड़ी कयामत आने वाली है, मुसीबत आने वाली है, बल्कि यूं समझ मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। चारों तरफ लाशें ही लाशें, खून ही खून, खून ही खून होगा। ओ बाबा ये फालतू की बकवास बंद करो अपनी। असमी भरभूति जी आप मुंह नहीं लगी उनके। चलिए चलिए। मेरे बच्चे, मेरी बात पर यकीन कर, मैं सच कह रहा हूं। जिस मॉडर्न कॉलोनी में तू रहता है वहां बहुत बड़ी विपदा आने वाली है,
विपदा आने वाली है। मैं आपकी बातें यकीन क्यों करूं कि आप नॉस्ट्रेडामस के पोते हैं या तोते हैं? क्या हैं आप? तू अपना कान यहां ला मेरे पास। मैं तेरे कान में कुछ कहना चाहता हूं, उसके बाद तो तुझे यकीन करना ही पड़ेगा। मम्मी! ये क्या हुआ पार्वती जी? भाभी जी, ये बाबा तो बहुत बहुत पहुंचे हुए। लेकिन अभैया भाई तो आप बहुत बुरा भला बोल रहे थे, विश्वास भी नहीं कर रहे थे, अचानक क्या हुआ? बेटा, मैं तेरे बारे में भी कुछ बताना चाहता हूं। ये ले मेरे मालिक का करिश्मा देख, पढ़ ले इसे। ये ले बेटा। हाय दिया, भाभी जी क्या हुआ? ओ, बाबा जी तो सच्ची बहुत ही पहुंचे हुए हैं। ओ तो हमरे बारे में बहुत ही बड़ा सीक्रेट बताए रहे। भाभी जी वो सीक्रेट होता है, सीक्रेट। ऐसे ही पकड़े हैं। अब तो इनका बात मानना ही पड़ेगा।